बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक शख्स तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार उसे सरपट दौड़ाते हुए मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना था। बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, आंखें उदास थीं, चेहरे पर परेशानी के आसार थे। ऐसा लगता था कि उसे किसी काफ़िले की तलाश है और वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए चला जा रहा था कि चंद राहगीर नज़र आए। उनसे पूछा। किसी ने बताया कि इस तरफ लोगों के एक काफ़िले को जाते हुए देखा गया। ये सुनकर उसने वो राह ली। गर्दो गुबार के बादल उड़ाता हुआ वो तेज़ रफ्तार घोड़े पर चला जा रहा था कि दूर से कुछ ह्योले नज़र आए। करीब होने पर मालूम हुआ कि ये तो वही काफ़िला है जिसकी तलाश में वो मीलों का सफ़र करके आ रहा है। मंजिल को इतना करीब देखकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा और बेचैन दिल खुशी से लबरेज हो गया। काफिला तेज रफ्तारी से चला जा रहा था, मगर उसके घोड़े की तेज रफ्तारी फासले को करीब से करीब तर बना रही थी। यहाँ तक कि वो मुसाफिरों के सरों तक पहुँच गया। मतलूबा शख्स को सामने पाकर उससे मुखातिब किया और पूछा, क्या मशहूर लाल अहमद बिन तबीब से आपने कपड़ा खरीदा था? जी हाँ, उसने तजस्सुस भरी निगाहों से इस नवार्द अजनबी की तरफ देखा। दरअसल बात यह है कि जब मेरे दलाल ने कपड़ा बेचकर पैसे मुझे दिए तो मैंने पूछा कि कपड़ा किसे बेचा है। उसने बताया कि एक मुसाफिर को। तो मैंने पूछा कि उसे कपड़े का ऐप बता दिया था। तो अहमद ने कहा कि वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। ये सुनकर मुझे बेहद परेशानी हुई। मैंने उसे बुरा भला कहा। अहमद का कहना था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, आइंदा एहतियात करूँगा। लेकिन मैं उसके सर हो गया और उसे आपका निशान तलाश करने को कहा। बड़ी मुश्किल से आपके ठिकाने का इल्म हुआ, लेकिन आप उस वक्त तक हाजियों के काफिले के साथ मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हो चुके थे। मैंने एक बर्क रफ्तार घोड़ा किराए पर लिया और आखिरकार ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुंचा हूं, ताकि आपको बताया जा सके कि कपड़े में नक्स है। मुसाफिर कभी कपड़े को देखता, कभी मीलों दूर से आने वाले इस अजीम ताजर को, जिसने महज कपड़े का नक्स बताने के लिए इतनी तकलीफ उठाई थी। वो बहुत देर तक खामोश रहा, फिर कहने लगा, क्या वो दिनार जो मैंने आपके दलाल को दिए थे आपके पास हैं? ताजर ने जवाब दिया, हाँ ये ले। मुसाफिर ने वो दिनार लिए और दूर फेंक दिए और दूसरे दिनार निकालकर अजीम ताजर को दे दिए। ताजर हैरान लहजे में पूछा कि वो दिनार आपने क्यों फेंक दिए? मुसाफिर ने जवाब दिया कि वो खोटे थे। मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन आपकी रास्तगोई और दयानतदारी देखकर मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त ना दी कि मैं आपके साथ धोखा और फरेब करूँ, जबकि आपने सिर्फ कपड़े का नक्श बताने के लिए इतनी मुशक्क़त उठाई। इस अजीम ताजर का नाम खरीफ रहमतुल्लाह अलैह था। उनके बेटे इब्ने खरीफ की ज़ुबानी इनकी ईमानदारी का ये वाक़या तारीख़ के औराक की ज़ीनत बना। ये ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ वाक़या न सिर्फ दुकानदारों बल्कि हर मुसलमान के लिए अपने अंदर कई अखलाकी पहलू समोए हुए है।